दोस्तों कुछ दिनों पहले ही ध्रुव राठी ने एल्विश यादव पर एक वीडियो बनाया था जिसमें ध्रुव राठी ने एल्विश को कहा था कि तुम पर वैसे ही इतने सारे केसेस हैं और एल्विश तुम जमानत पर बाहर हो और अगर मैंने यानी ध्रुव राठी तुम्हारे ऊपर गलत खबर दिखाने के मामले में केस कर दूं तो तुम्हारा क्या होगा ये तुम सोच नहीं सकते। दोस्तों एल्विश यादव और ध्रुव राठी का मामला पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला हुआ है। जहां एक तरफ ध्रुव राठी एल्विश यादव की बैंड बजा रहे हैं तो दूसरी तरफ ईडी एल्विश को अपने शिकंजे में कसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर दोस्तों यूट्यूबर एल्विश यादव को ईडी ने सांपों के जहर और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 23 जुलाई को बुलाया है। वैसे आप तो एल्विश के इस मामले से वाकिफ होंगे ही, और अगर नहीं है तो एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। देखिए, एल्विश के ऊपर रेव पार्टियों में सांप के जहर को नशे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिस पर सेंट्रल एजेंसी ने मई के महीने में केस दर्ज किया था और एल्विश कुछ दिनों के लिए सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं और फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर है। तो वहीं जहां एक तरफ ध्रुव राठी ने कहा कि तुमने हम पर गलत इंफॉर्मेशन देकर अपना वीडियो बनाया और उस वीडियो को लेकर मैं तुम पर केस करूं तो तुम फिर से सलाखों के पीछे चले जाओगे, और एक बार फिर एल्विश यादव शिकंजे में कसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर पहले वो सांपों के जहर और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। पर एक बार फिर दोस्तों ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एल्विश को तलब किया और पूछताछ के लिए लखनऊ में बुलाया है। दोस्तों एल्विश को लेकर जो सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि एल्विश यादव को इस हफ्ते लखनऊ ऑफिस में ईडी के सामने पेश होने को कहा गया था, लेकिन एल्विश ने अपनी निर्धारित विदेश यात्रा और बाकी की वजहों से समन को स्थगित करने की मांग की थी, जिसको देखते हुए अब 23 जुलाई को ईडी के जांच अधिकारी के सामने एल्विश को पेश होने को कहा गया है। और अब एल्विश को ईडी के सामने मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सभी सवालों के जवाब देने होंगे। और जो इसके अलावा एल्विश से जुड़ी हुई खबर अंदर खाने से निकल कर आ रही है दोस्तों, वो ये कि हरियाणा के सिंगर राहुल यादव उर्फ राहुल फाजिलपुरिया से इस हफ्ते ईडी ने पूछताछ की थी, जो कथित तौर पर एल्विश यादव से जुड़ा बताया जा रहा है, और इस मामले में फिर पूछताछ हो सकती है, जिसको लेकर रेव पार्टियों के लिए जो अवैध धन का इस्तेमाल होता है वो भी ईडी की जांच के दायरे में है। तो इस बार के पूछताछ में इस बात का खुलासा हो सकता है कि आखिर एल्विश यादव मुजरिम है या नहीं। दोस्तों एल्विश यादव के कारनामे के फ्लैशबैक में जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने पार्टियों में सांप के जहर के इस्तेमाल की जांच के सिलसिले में एल्विश को अरेस्ट किया था, और तब से एल्विश के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि एल्विश पार्टियों में सांपों का जहर सप्लाई करता, जिसके बाद एल्विश पर नोएडा पुलिस ने नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न अलग अलग धाराओं में उसके ऊपर केस दर्ज किया था। दोस्तों एल्विश यादव उन 6 लोगों में शामिल थे जिनका नाम पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में एक एनजीओ पीपल फॉर एनिमल्स की शिकायत पर दर्ज एफआईआर में था, जिसमें एल्विश के अलावा 5 अन्य आरोपी थे जो सभी सपेरे हैं। उन्हें नवंबर में अरेस्ट किया गया था और बाद में स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। सपेरे को पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा के बैंक्वेट हॉल से अरेस्ट किया गया था और उनके कब्जे से 5 कोबरा सहित 9 सांप मिले थे, जबकि 23 मिलीमीटर सांप का जहर भी जब्त किया गया था। हालांकि पुलिस ने कहा था कि एल्विश यादव बैंक्वेट हॉल में नहीं थे और एल्विश की भूमिका की जांच की जा रही है, जिसके बाद अप्रैल में नोएडा पुलिस ने 1200 से अधिक पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था और कहा था कि इन आरोपों में सांपों की तस्करी, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल और रेव पार्टियों का आयोजन शामिल है, और इन सब में एक नाम एल्विश यादव का जुड़ता चला गया और लोग कहने लगे कि एल्विश यादव ही सांपों के जहर के सप्लाई के पीछे का मास्टरमाइंड है। पर खैर अब देखना यही है कि ईडी लखनऊ में एल्विश यादव से क्या पूछताछ करती है और इसके बाद एल्विश को लेकर क्या कुछ नया खुलासा होता है। तो दोस्तों ऐसी तमाम खबरें और देखने के लिए, जानने के लिए उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है अरुण चौरसिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।